ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पाकिस्तान एलओसी पर लगातार फायरिंग कर रहा है। इसका भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इस बीच भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर बड़ा एक्शन लेते हुए लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। ज्यादा डिटेल्स के साथ हमारे साथ मौजूद हैं लक्ष्मण रॉय। चलते हैं लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी, ये बताइए सबसे पहले कि लेटेस्ट जो उभर कर आया है, विदेश मंत्रालय की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मुख्य तौर पर फोकस क्या था, क्या क्या बात हुई? देखिए, विदेश मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन सिंदूर का जो कह सकते हैं कि अगला चरण, उसकी पूरी जानकारी दी गई और उसमें दो तीन बातें काफ़ी महत्वपूर्ण थी। पहली बात तो ये कि इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ने उकसाते हुए कई सारे हमले करने की कोशिश किए हैं, उन सारे हमले को भारत ने नाकाम कर दिया और भारत के इस बात के पुख्ता सबूत मिले कि लाहौर में कई सारे एयर डिफेंस सिस्टम है जहां से भारत के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, हमले हो सकते हैं। तो उन जगहों को जाकर के उनमें से एक एयर डिफेंस सिस्टम को भारत के ड्रोन से उसको ध्वस्त कर दिया गया, नस्त नाबूद कर दिया गया। ये तो एक जानकारी दी गई कि अभी क्या है। बाकी भारत के कई शहरों पर उन लोगों ने कोशिश की अपने ड्रोन मिसाइल भेजने के लिए, सबको भारत ने नाकाम कर दिया। तो दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर आई इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो ये कि बार बार जो पाकिस्तान कह रहा है कि भारत ने हम पे हमला कर दिया, भारत हम पे कार्रवाई कर रहा है, तो उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले हमला जो है वो पाकिस्तान ने किया पहलगाम में। हमने जो किया है वो है रिएक्शन कर रहे हैं, हमने एक्शन की शुरुआत नहीं की है। ऐसे में अगर पाकिस्तान चाहता है कि मामला खत्म हो तो पहले पाकिस्तान को अपना रिएक्शन खत्म करना पड़ेगा, अपना एक्शन बंद करना पड़ेगा। यानी अब जो मामला तनाव बढ़ा हुआ, तनाव रोकने की जिम्मेदारी भारत पर नहीं है, ये पाकिस्तान के ऊपर है। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही कि आईएमएफ की बोर्ड की बैठक होने वाले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, उस बोर्ड की बैठक में भारत के जो ईडी हैं वो जोर शोर से मुद्दा उठाएंगे कि आईएमएफ की तरफ से जो भी बेल आउट पैकेज पाकिस्तान को दिया जाता है वो ना दिया जाए, उसे रोका जाए, क्योंकि जिस मकसद से बेल आउट पैकेज दिया जाता रहा है उसका इस्तेमाल पाकिस्तान करता है नहीं, ये सब जानते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ जो निकल कर सामने आई वो ये कि सिंधु जल समझौते के बारे में उन्होंने कहा कि सिंधु जल समझौते की प्रस्तावना में लिखा हुआ था कि ये दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण दोस्तीपूर्ण माहौल में ये सिंधु जल समझौता लागू रहेगा। ना तो वैसा माहौल रहा, ना तो उसे लागू करने की जरूरत है। और ये कहना कि हमने उनके किसी बांध पर अटैक कर दिया, ये कहना बिल्कुल गलत है। और अंत में मुझे लगता है कि उन्होंने इशारा भी कर गया कि अभी ये ऑपरेशन जारी रहेगा। ऐसी डिटेल और निकलकर सामने आएगी। जी, तो आज भी एक्शन हुआ है, पाकिस्तान के अंदर बड़ा एक्शन हुआ है। दूसरी तरफ देश के अंदर भी हलचल बढ़ी हुई है, बड़ी बड़े बैठकें हो रही हैं। क्या अपडेट है दिल्ली से, सरकार के खाने से, लक्ष्मण जी? देखिए, यहाँ पे देश के भीतर दो बड़ी हलचल हो रही है, एक सीमा पर और एक रायसीना हिल्स पर। सीमा पर आपने देखा होगा कि जिस तरीके से सीमावर्ती इलाके हैं, गांव हैं, वहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से सिविलियन यानी आम लोगों को निशाना बनाया गया है। उनकी तस्वीर भी विदेश सचिव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी की गई। बहुत ही दर्दनाक और पाकिस्तान के लिए शर्मनाक तस्वीरें कह सकते हैं। दूसरी बात कि कई सारे एयरपोर्ट को बंद कर दिए गए हैं, सीमा पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन रायसीना हिल से जो मॉनिटरिंग की जा रही है वो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही सक्सेसफुल कह सकते हैं। लगातार प्रधानमंत्री इस हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। आज सुबह से बैठकों का दौर चल रहा था। सबसे पहले अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ प्रधानमंत्री ने बैठक की, उसके बाद गृह सचिव के साथ बैठक की और कहा कि देश के भीतर अलग अलग राज्यों में हालात सामान्य रहें, ये सुनिश्चित करना है। फिर सभी विभागों के सचिवों के साथ बैठक की। अपने आप जिसको माइक्रो मैनेजमेंट कहते हैं वो देखने को मिला। हर विभाग के तहत जो भी डिपार्टमेंट आते हैं वो सबको तैनात रखिए। जैसे फूड एंड सिविल सप्लाई है, उनको कहा गया तैनात रखिए। हेल्थ डिपार्टमेंट को कहा गया आप देखिए व्यवस्थाएं बिल्कुल दुरुस्त है, पूरी कैपेसिटी में रहे। तो इस तरह के हर विभागों के सचिव के साथ बैठक की गई और विदेश सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। विपक्षी पार्टियों को पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी गई, उनसे सुझाव लिए गए। तो ऊपर के लेवल से मॉनिटरिंग बहुत सख्त की जा रही है, एडवांस प्लानिंग बहुत सख्त की जा रही है और इसका नतीजा ग्राउंड पर दिख रहा है कि पाकिस्तान में वहां हाहाकार मचा हुआ है। शुक्रिया लक्ष्मण जी तमाम अपडेट्स के लिए। और जैसा कि लक्ष्मण जी